अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाह यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबे औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आदम ज़ेर साराए हर वली। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने कुरान मुक़द्दस से जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसकी तज़िया करने से क़ब्ल आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशही बज़्मे जन्नत अख्तरी बुर्ज़ो रिफ़अत, क़ासिमे कन्ज़ो नेमत मालिक जन्नत, जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए हम सब मिलकर के आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अलैहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्लत इस्लामिया के नज़दीक साल के 12 महीने हैं। जैसा कि इसकी तायीद अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम कर रहा है कि इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 12 महीने। और कहाँ अल्लाह तबारक व तआला की किताब में जब से उसने ज़मीन को पैदा किया, आसमानों को पैदा किया, उन 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले, अज़मत वाले, बरकत वाले कहे जाते हैं। लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि इन 4 महीनों की कद्र करो, कोई ऐसा काम ना करो जिससे अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से नाराज़ हो जाए, उसके महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों से नाखुश रहें। तो इन महीनों की अज़मत व हुर्मत ये है कि इन महीनों में एक नेकी का सवाब
अल्लाह तबारक व ताला कई गुना अता फरमाता है, उसी तरीके से एक गुनाह का अजाब भी बहुत ही ज़्यादा होता है। बहरहाल मैं कहना ये चाहूँगा कि अगर हम इन 4 महीनों में नेकी ना करें तो गुनाह के काम से हम बचे रहे, गुनाह का काम भी ना करें। अल्लाह हमें उन अफ़आल कबीहा से महफूज रखे। ये तो 1400 साल के बाद की बात है। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अहले अरब इन 4 महीनों की इज्जत व तकरीम किया करते थे। ज़माना-ए जाहिलियत में भी, यहाँ तक कि अगर इन महीनों में किसी आदमी को अपने बाप का कातिल या अपने भाई का कातिल का सामना हो जाता तो उससे कुछ मुआरजा नहीं करते और लोग बेखौफ हो करके बाजारों में, कोचों में, रास्तों में चला करते थे। ये अहले अरब इन महीनों की कदर करते थे। तो बकया 3 महीना तो मुसलसल है, एक ज़िलक़ादा शरीफ और एक ज़िलहिज्जा शरीफ का महीना और इस्लामी ये जो पहला महीना महरमुल हराम का महीना है। तो इस महरमुल हराम के महीने में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, कुरान और हदीस पाक की रोशनी में अपने इल्म के वसाअत के मुताबिक आप समातों के हवाले करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना पर हम सबको तौफीक अता फरमाएं। सब मिलकर के कहें आमीन। कि ये महरमुल हराम को हराम इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इस महीने का नाम महरमुल हराम रखा गया कि इस महीने में जंग जिदाल करना, लड़ाई करना, खून रेजी करना, किसी की गीबत करना, गाली गलोज करना, अफ़आल कबीहा करना, ये सब के सब मजहब इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है। और सिर्फ इस महीने के साथ ख़ास नहीं बल्कि और महीनों में भी ये अफ़आल कबीहा नाजायज़ व हराम है, लेकिन इस महीने में बदरजाए औला हराम है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह का बंदा हुर्मत वालों महीनों में एक गुनाह करता है तो उसके बदले में कई गुनाह अता कर दिया जाता है, कई अजाब का वो मुस्तहिक बन जाता है। एक गुनाह कई गुनाह के बराबर होता है। लिहाजा इससे हमें बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। और इस महीने की जो खुसूसियत है, बहुत सारे वाक़यात नमूदार हुए हैं, बहुत सारे वाक़यात कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इसी महीने की 10वीं तारीख को पैदा हुए। यानी ये महीना जो हुर्मत वाले महीनों में एक महीना है, तो इस महीने में एक तारीख है आशुरा की तारीख, महरमुल हराम की 10वीं तारीख। उस तारीख में बहुत सारे वाक़यात नमूदार हुए। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी महीने की 10वीं तारीख को पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से जो नजात मिली इसी तारीख को।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी महीने की 10वीं तारीख को पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी महीने की 10वीं तारीख को पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौनी जादूगरों पर जो गालिब आया तो इसी महीने की 10वीं तारीख को। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम सलामती के साथ कश्ती से बाहर आए इसी महीने की 10वीं तारीख को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो बादशाहत मिली इसी महीने की 10वीं तारीख को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कैद से रिहाई मिली इसी महीने की 10वीं तारीख को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो बादशाहत मिली इसी महीने की 10वीं तारीख को। और साथ ही साथ आसमान की जो पहली रहमत इस कायनात के अंदर नाजिल हुई तो ये भी 10वीं तारीख को। और पहली बारिश आसमान से नाजिल हुई इसी महीने की 10वीं तारीख को। नीज इसी महीने की 10वीं तारीख को सैयदुल शुहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने भी मर्तबाए शहादत हासिल किया, दर्जाए शहादत को हासिल किया। इसी महीने की 10वीं तारीख को क़यामत भी आएगी। इसी महीने की 10वीं तारीख को अल्लाह तबारक व ताला अपने कुर्सी पर बैठकर इस्तिवा फरमाएगा। इसी महीने की 10वीं तारीख को असहाबे कहफ जो 300 साल के बाद अपने करवट लेता है कुरान अजीम के तफसीर के मुताबिक, तो इसी महीने की 10वीं तारीख को करवटें भी बदलते हुए नजर आएंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फजाइल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने की कदर करो, अजमत करो। इस महीने में हमें क्या करना चाहिए? तो इस महीने में हमें करना यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब आशुरा का 10वां दिन या 10वीं तारीख आ जाए तो उस तारीख को अगर हो सके तो यतीमों की मदद करो। यतीमों की मदद करना, यतीमों की मदद करना बहुत बड़ा कार्य खैर है, सवाब का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा, अल्लाह तबारक व ताला उस यतीम के सर पर जितने बाल होंगे हर बाल के बदले में उसका जन्नत में दर्जा बुलंद कर दिया जाएगा। इस महीने में हमें क्या करना है? गुस्ल करना। जो आशुरा के दिन जो मुअस्सस काम किए जाते हैं हदीस पाक की रोशनी में कि गुस्ल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने आशुरा के 10वें दिन को गुस्ल किया तो अल्लाह तबारक व ताला उसे तमाम बीमारियों से महफूज व मामून रखेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशुरा के 10वें दिन को आप आंखों में सुरमा लगाएं। वैसे तो हदीस पाक में लफ्ज इस्मत का आता है, लेकिन मुफस्सिरीन के अक़वाल के मुताबिक बयान करो कि कोई भी सुरमा आंखों में लगाए। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने किताब मौज़ूआत कबीर के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि उस दिन जब कोई सुरमा लगाए आंखों में तो इजहार मसर्रत के लिए, खुशी के लिए ना लगाए। क्यों? इसलिए कि उस दिन खुशियों का इजहार करना किसी और का तरीका है, वो हमारा तरीका नहीं है। और हम कहते हैं कि जहां खुशी की बात आती है तो सुरमा लगाना ज़ेबो ज़ीनत के लिए, ये महरमुल हराम की 10वीं तारीख ही की क्या तखसीस, और दिनों में भी अगर कोई अपने आंखों में सुरमा लगाता है ज़ेबो ज़ीनत के लिए तब भी वो नाजायज है। नीज उस दिन 10वीं तारीख को अपने घरों में वसी पैमाने के साथ खाने का एहतमाम करें। अपने बाल बच्चों के साथ बैठकर दस्तरखान पे बैठ करके खाना खाए, उससे मेरा रब बहुत खुश होता है। बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आती है कि वह आशुरा के 10वां दिन है
कि 10वीं तारीख को नवासा रसूल रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु की शहादत की तारीख है। उस दिन गम का इजहार करना चाहिए, खुशी नहीं करना चाहिए। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि शरीयत जो इस कायनात के अंदर आई है वो किन की शरीयत है? वो उनके नाना जान की है या उनकी है? उनके नाना जान कानून साज मुस्तफ़ा ने फरमाया कि 10वीं तारीख को फला फला काम करना चाहिए और फरमाने मुस्तफ़ा के मुताबिक आले रसूल ने किया, उस काम को अंजाम दिया। लेकिन 1400 साल के बाद हम कह रहे हैं कि नहीं, करना हमें ये चाहिए, करना हमें ये चाहिए। और अफ़आले कबीहा के जरिए से हम अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, गुनाह में मुलव्विस हो रहे हैं। जबकि ये मुहर्रम शरीफ का महीना आ गया है, बहुत सारे मुसलमान अपने आप को कहनाने वाले, मुझे तो नहीं लगता कि जो इन अफ़आल कबीहा में मुलव्विस होते हैं ये मुसलमानों की पहचान नहीं है। क्योंकि हदीस पाक मिशका शरीफ के अंदर मैंने पढ़ा था और बच्चों को पढ़ाया भी था कि आलिम दीन और हाफिज कुरान, कारी कुरान, ये जहन्नम में जाएंगे। बात समझ में नहीं आती। जबकि एक तरफ अल्लाह ने आलिम दीन की, हाफिज कुरान की, कारी कुरान की फजीलत बयान की है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तफसीरा किया, और दूसरी तरफ कानून साज मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि जहन्नम में जाने वाले, सबकत करने वाले ये हुफाज किराम, उलमाए किराम, कारी कुरान भी होंगे। तो जब मुफस्सिरीन इस हदीस पाक की तफसीर करते हैं तो आलिम दीन से मुराद ये वो आलिम नहीं जो रज़ाए इलाही के लिए इल्म दीन हासिल किया हो। ये हाफिज कुरान से मुराद वो नहीं जो रज़ाए इलाही के लिए हिफ्ज़ कुरान किया हो, बल्कि लोगों के दिखावे के लिए आलिम बना हो, लोगों के दिखावे के लिए हाफिज कुरान बना हो, या कारी कुरान इसलिए बना कि आवाज अच्छी है कि कुरान की तिलावत करेंगे, लोग सुनेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। चुनांचे अगर किसी की ये नीयत हो कि लोग मुझे आलिम दीन कहे इसलिए कि मैं आलिम हूँ, लोग मुझे हाफिज कुरान कहे, लोग मुझे कारी कुरान कहे, तो ऐसे लोगों के मुतालिक अल्लाहु अकबर, मेरे नबी फरमाते हैं कि वो जहन्नम में जाएंगे। ये अफ़आल कबीहा नीयत सही नहीं है और ये सच्चे आलिम की पहचान नहीं है। सच्चे आलिम की पहचान, सच्चे हाफिज की पहचान या सच्चे कारी कुरान की पहचान ये नहीं है। उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है, उन अखलाक को कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है। और अल्लाह ने फरमाया है, मेरे बंदो, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस कायनात के अंदर सबसे अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार और बेहतरीन अगर कोई नमूना है तो वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ात ग्रामी का नमूना, तो उसे हमें अपनाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु की शहादत से पहले ही जो 10वीं तारीख की जो फजीलत बयान की है, हमें उस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना है, ना कि अपने मन मर्जी से उस दिन अफ़आल कबीहा में मुलव्विस होना है। मुहर्रम का महीना आ गया, लोग लंबा लंबा कुर्ता, टोपियां पहन करके गलियों में, कोचों में जा करके या हुसैन का नारा लगाएंगे। या हुसैन, इतना सस्ता आसान समझ लिया आपने कि दौरे रिसालत से लेकर के वो नाम एक के बाद दिगर हम तक जो पहुंचा है, इतनी आसानी से पहुंच गया। उस नाम का आप मजाक उड़ा रहे हैं और साथ साथ आपके वालिद गिरामी या अली या अली या अली, उस नाम मुबारक का आप मजाक उड़ा रहे हैं। इतनी आसानी से ये नाम हम तक पहुंच गया। लिहाजा ये मोहब्बत की पहचान नहीं है, बल्कि इस्लाम का मिजाज तो ये है कि अगर हम सहाबाए किराम का नाम लेते हैं या फिर बुजुर्गान दीन का नाम
उठते बैठते चलते फिरते लेते हैं तो यह सवाब का बाइस है, सवाब का बाइस है। और अगर इस मकसद से ले रहे हैं ताकि उन्हें तकलीफ हो तो फिर यह सवाब नहीं बल्कि सवाब के बजाय ये हम गुनाह का काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि या हुसैन का नारा ना लगाए, मैं ये नहीं कहता कि या अली मौला अली ना कहे। क्यों? इसलिए कि उन्हीं का सदका वो खैरात खा करके आज हम इतने बड़े हैं, पढ़े हैं, पले हैं, उन्हीं का सदका है। तो हम मना नहीं करते, अलबत्ता उस नाम को बिगाड़ करके 11 महीना आपको टाइम मिला कि मौला कायनात का नाम किस तरीके से अदा करना चाहिए। 11 महीना आपको टाइम मिला कि या हुसैन का तलफ़ुज़ कैसे है, वो उस पर आपने कोई तवज्जो ना की। और 1 महीना इतनी मोहब्बत हुसैन का गलबा आ गया कि उस नाम को बिगाड़ करके गोया के अपने नामे आमाल में सवाब नहीं बल्कि गुनाह को बढ़ा रहे हैं, बल्कि इमाम हुसैन को तकलीफ आप पहुंचा रहे हैं, मौला कायनात को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। लिहाजा इस तरीके से नाम लेकर के बाजारों में, कोचों में ये जायज नहीं है। लोग निकलते हैं, बहुत अफाले अफाल कबिया, उसकी सराहत कर दूं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी कि ये का बोल रहे हैं। अलबत्ता बड़े मजबूती के साथ अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से बोल रहा हूँ, अनीसुल वाइज़िन के हवाले से बोल रहा हूँ, और इमाम अहले सुन्नत की मारूफ मशहूर किताब फतवा रज़विया से बोल रहा हूँ। लेकिन जितनी भी बात बयान की जाए किसी के पास उसका जवाब नहीं होगा। पीछे बोल सकते हैं, आगे कोई नहीं बोल सकता। और ये असली दीन की पहचान है, सच्चे दीन की पहचान यही है। क्योंकि हमारी जो शरीयत है वो छिपी हुई नहीं है, वो तो किसी और की शरीयत होगी तो छिपा करके रखेंगे। हमारी शरीयत खुली हुई शरीयत है, छुपी हुई शरीयत है। हम बाजारों में ऐलान करते हैं, कॉन्फ्रेंस में बयान करते हैं, अपने घरों में बैठ करके अपने बच्चों को तबलीग नहीं करते। लोग अपने आप को मुसलमान कहने वाले, कलमा पढ़ने वाले लोग ढोल बजाएंगे, उस दिन इंतजार करते हैं वो महीना आए। मैं पूछना चाहता हूं, आपको भी पता है, बस सिर्फ ये है कि आप पर शैतानी वसवसा गालिब आ गया है, उससे बचने की जरूरत है। ये ढोल बजाना कहीं से साबित नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमाया। और हम किस लिए बना रहे हैं, बजा किस लिए हम रहे हैं, सबूत होनी चाहिए। मोहब्बत इमाम हुसैन पर, इतनी मोहब्बत है इमाम हुसैन से। अगर इतनी मोहब्बत है तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अक़वाल को गौसुल आदम दस्तगीर गुनियात तालिबिन हिस्सा 2 के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि ये जो मुअस्सस दिन है आशुरा की 10वीं तारीख फला फला काम करें। वो काम करना है। अगर वाकई आप मुसलमान हैं तो खशियत इलाही अपने दिल के अंदर पैदा करके रोए। अगर वाकई मोहब्बत है तो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि उस दिन कब्रिस्तान जाकर कब्रों की जियारत करें। इससे शोहरत नहीं होगी ना, इससे हम करीब नहीं जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस दिन सदका और खैरात में कसरत करें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 11 महीना जो आप गुनाह करते हैं या रोजे मर्रा जो आपसे गुनाह सरजद होता है, सबसे बेहतरीन तौबा कबूल होने का अगर कोई दिन है तो अल्लाह ने फरमाया कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को अल्लाह पर अपने गुनाहों की तौबा करे, अपने गुनाहों से तौबा करे। चुनांचे और बेहतरीन तौबा जल्दी इस दिन तौबा कबूल भी होता है। अल्लाह ने फरमाया, ए कलीम मूसा अपने कौम से कह दो कि वो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को मेरी बारगाह में तौबा करे, तौबा कबूल की जाएगी। तौबा कबूल की जाए। तौबा की और अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाया, तौबा कबूल फरमाया। और दूसरी बात ये कि ढोल ताशे ये इस्लाम में न कभी जायज था, न है और न कयामत तक होगा। लिहाजा जो भी हमारे मुसलमान के बच्चे इस गुनाह के काम में मुलव्विस है उससे दूर रहे। बाद जगहों में ये आता है कि नहीं, हम साबित ये करना चाहते हैं ताकि लोगों को, मुखालिफिन को पता चले कि हम मुसलमानों की तादाद है। तो अफाले कदिया गुनाह का काम करके अपने दीन को फौकियत देना चाहते हैं।
क्या हमारी शरीयत इस चीज की इजाजत दे रही है? कभी नहीं। उसी तरीके से एक लफ्ज आता है मुरव्विजा ताजिया। मैं ताजिया के खिलाफ नहीं हूं, ताजिया के मैं खिलाफ नहीं हूं, अलबत्ता मुरव्विजा ताजिया इसके खिलाफ हूं, क्योंकि जो हमारे आका, जो हमारे रहबर हैं, उनके अकवाल ये है और उनकी हम पैरवी करते बयान करते हैं। मुरव्विजा ताजिया जो एक से एक बनाते हैं और गलियों में कूचों में जो घुमा करते हैं, न जाने ये साबित क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं इससे। अगर वाकई आपको आले रसूल से मोहब्बत है, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, तो तरीका यही है कि उस दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के नाम पर नजर व नियाज करे। गौसुल आदम दस्तगीर ने फरमाया, अगर कोई ये चाहे कि हसनैन करीमैन कल क़यामत के मैदान में हमारी शफाअत करे, तो गौसुल आदम दस्तगीर कहते हैं कि 10वीं तारीख को यानी 10वें दिन को असर की नमाज से पहले 4 रकात नफल नमाज अदा करे। 4 रकात, एक बार अलहम्दु शरीफ और 15 मरतबा कुल्हु अल्लाहु अहद शरीफ पढ़कर उस नमाज को अल्लाह पर हसनैन करीमैन की बारगाह में ईसाल कर दे, तो कल क़यामत के मैदान में हसनैन करीमैन उससे खुश होकर के ये कहेंगे कि ए मेरे गुलाम, तूने 4 रकात नमाज अदा करके मुझे खुश किया है, इसलिए हशर के बाद जब मैं जन्नत जाऊंगा तो तुझे अपने साथ लेकर के जाऊंगा। ऐसा काम कीजिए। और इस्लाम में यह चीज जायज नहीं है, और इसलिए भी जायज नहीं है कि जो आता है हदीस से पाक में कि उस तारीख को पानी पिलाना, दूध पिलाना, ये कार्य खैर है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं ये चीजें जायज इसलिए नहीं है। अगर आप रज़ाए इलाही के लिए किसी को पिलाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नाचते हुए कूदते हुए खेल कूद लहलहाव में कूदते हुए जब रास्ते से गुजरते हैं, ऐसा ही वो गुनाह का काम है। और उसकी इमदाद के लिए आप उसे गिलास से दूध पिला रहे हैं इमाम हुसैन के नाम पर, उसे पानी पिला रहे हैं, तो ये जायज कहां से हो सकता है? कहां से जायज हो सकता है कि आप ये सवाब नहीं बल्कि गुनाह का काम करते हैं? कि अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो नमाज जैसी अफजल इबादत भूल जाते हैं, रोजा जैसी इबादत भूल जाते हैं, और दिखर अफआले हम भूल जाते हैं। ये नतीजा आता है हमारे आंखों के सामने। हमारे घर में किसी के घर में अगर किसी की मैयत हो जाए और नवाज़े रसूल जिसे गरीब नवाज ने दीन कहा है, अब उनके नाम पर, उनकी शहादत पर आप ढोल बजाते हुए नजर आते हैं, खेलते कूदते हुए नजर आते हैं, ताजिया को उठा करके लेके गलियों में कोचों में जाते हैं और उस नाम को बिगाड़ बिगाड़ करके नाचते हुए जाते हैं। क्या इससे मेरे आका हुसैन खुश होंगे? कभी खुश नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। और जिसने इमाम हुसैन को अफ़आल कबीहा के जरिए से तकलीफ पहुंचाई है, तो यकीनन जिसे जिगर जो बुतूल है, खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा है, जिसे अपने आका ने अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है, उसे भी तकलीफ होगी। और जब उन्हें तकलीफ होगी तो करीम आका को भी तकलीफ होगी। और जिसने रसूलुल्लाह को तकलीफ दी है, गोया के उसने अल्लाह को तकलीफ दी है। और अल्लाह रसूल को तकलीफ देने वाले के मुतालिक अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं अफ़आल कबीहा के जरिए से, तो अल्लाह की उस पर लानत होती है, फरिश्तों की उस पर लानत होती है, यहां तक कि लानत होने वालों की भी उस पर लानत हो करती है। लिहाजा अफ़आल कबीहा से हमें बचने की जरूरत है। हमारे बुजुर्गान दिन ने मना फरमाया कि फला रंग के कपड़े फला महीने में ना पहना जाए, और उस दिन हमारे जो मुसलमान के बच्चे कसीर तादाद में पहनते हैं, नहीं पहनना चाहिए। मिसाल के तौर पर काला जो कपड़ा होता है नहीं पहनना चाहिए, मना किया है। अरे सारा साल पड़ा है, वैसे तो इस्लाम में जायज नहीं है
लेकिन उस दिन मना किया गया है। क्यों? मुशाबिहत, रावजियों का तरीका है, किसी और का तरीका है, तो मना किया गया, गुरेज करना चाहिए। लेकिन नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत देखें, जब मदीनतुल मुनव्वरा आप तशरीफ ले गए तो देखा कि यहूद रोजा रखते हैं, यहूद रोजा रखते हैं। तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि आज खुशी तुम सब मना रहे हो, क्या बात है, आज रोजे से हो? तो अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रोजा इसीलिए रखते हैं कि इसी दिन अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलात व तस्लीम को जो है ये फिरौनियों से निजात मिली थी, उसके बदले में हम रखते हैं। तो मेरे करीम आका ने फरमाया, बात जब ऐसी है तो हम उसके ज्यादा मुस्तहिक है, हम भी रोजा रखेंगे, हम भी रोजा रखेंगे। लेकिन हम 10 तारीख को नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? 10 तारीख को हम रोजा नहीं रखेंगे, बल्कि 9 को 10 से मिलाएंगे या तो फिर 10 को 11 से मिलाएंगे। और बताया मेरे नबी ने 1400 साल पहले कि इधर 9 को जब 10 से मिलाएंगे या 10 को जब 11 से मिलाएंगे तो इधर इताअत मूसा भी होगा और मुखालफत यहूदी भी होगा। ये हमारी शरीयत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिससे मुसहाबियत करेगा वो उसी में से शुमार होगा। लिहाजा ये उस दिन मुअज़्ज़ज़ दिन है, उस दिन कुरान करीम की तिलावत की जाए। अनीसुल वाइज़िन के अंदर लिखते हैं कि जिसने सूरह इखलास शरीफ 100 मरतबा पढ़ा, ये अच्छा काम है, तो सारा साल उसे सवाब दिया जाएगा उस सूरे का। जिसने कुरान करीम की सिर्फ 10 आयतें 10वीं तारीख को तिलावत की, 10 तारीख को 10 आयतें सिर्फ, अल्लाह तबारक व ताला पूरे साल उसे कुरान मजीद की तिलावत करने का सवाब अता फरमाएगा, पूरे साल उसे सवाब अता फरमाएगा। जिसने उस दिन कोई अच्छा काम किया, नेक अमल किया, तो अल्लाह तबारक व ताला उस दिन की एक नेकी का सवाब 10,000 नेकी के बराबर अता फरमाएगा। जिसने उस दिन रोजा रखा तो एक रोजे का सवाब 700 साल की इबादत के सवाब के बराबर अता फरमाएगा। इतना बड़ा सवाब नेकियां हम छोड़ करके, हम शैतान के रास्तों को इख्तियार करके, अफ़ाल कबीहा करके हम अपने आखिरत को तबाह व बर्बाद करते हैं। लोग कहते हैं कि वो गरीब नवाज जो है हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हैं, वहाँ तो ढोल बजाया जाता है और दिगर खानकाहों में देखें ढोल बजाया जाता है। हम कहते हैं कि हमें वहाँ क्या होता है नहीं होता ये हमें देखना नहीं है, बल्कि उनके दरबार में आराम फरमाने वाले आपने क्या कहा है मुझे उस पर अमल करना है, उस पर हमें अमल करना है। कि गरीब नवाज ने इतनी सारी किताबें लिखी, गौसुल आदम दस्तगीर ने इतनी सारी किताबें लिखी, और दिगर जो बुजुर्गों ने दीन ने इतनी सारी किताबें लिखी, लेकिन कहीं पे भी ढोल का जिक्र नहीं आया है। हर एक के कलम से यही आवाज आई है, ये शैतान का फेल है, ये शैतान का फेल है, ये शैतान का फेल है। अगर आज हम मज़ारों में जाकर के ढोल बजाते हैं तो फिर ये उनका तरीका नहीं है, ये तो कर आप रहे हैं ना, ये उनका तो फरमान नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, चाहिए गरीब नवाज दिगर ममालिक से भी लोग वहां करके हाजिरी देते हैं, वहां कव्वाली होती है, लोग झूमते हैं, नाचते हैं। अरे इनका नाचना शरीयत है, इनका ढोल बजाना शरीयत है, इनका किरदार को अपनाना ये शरीयत है। शरीयत तो 1400 साल पहले कानून साहब मुस्तफ़ा ने वो बताया है, उस पर अमल करने का नाम शरीयत है। और उस शरीयत पर जो जिन हजरातों ने अमल किया, अल्लाह पर अमल करके अल्लाह रसूल को राजी करके अपने अपने रोजा में आराम कर रहे हैं, और उस लक्ष्य को बदल करके हमने अल्लाह पर गुनाह का काम करके उन्हें तकलीफ देते हैं और कहते हैं ये शरीयत है, ये शरीयत है। अगर यहूदी कुरान की आयतों को बदलता है तो उनमें और हम जैसे ढोंगे मुसलमानों में जो हम में पाए जाते हैं फर्क क्या है? कोई फर्क तो नजर नहीं आता। और मैं इतना ये जरूर कहूंगा कि बज़ाहिर जीत तो यजीदियों के हुए, जश्न उन्होंने मनाया था, जश्न उन्होंने निकाला था। अगर ये चीजें जायज होता,
मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, तो सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो पंजे लेकर के निकलते, साबित है, पंजे लेकर के निकालते, ढोल बजाते हुए अपने गुलामों को कहते थे चलो ये जश्न का दिन है, जो है कि नहीं, निकाला जाए, ढोल बजाया जाए। सबसे पहले इमाम हुसैन के लाडले ज़ैनुल आबिदीन ढोल बजाते हैं। उससे साबित है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शहादत हुई, अल्लाह अकबर, उस दिन से आपने जो है कि हंसना बंद कर दिया, खुशी करना बंद कर दिया। कमरे में बैठे रहते, तने तनहा बैठे रहते, बस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करके रोया करते थे। और क्यों हो ना भी, ये वही तो आंखें जिसने अपने आंखों से अपने वालिद माजिद को शहीद होते हुए देखा है। 18 साल की जवानी, अल्लाहु अकबर, अपने भाई की शहादत होते हुए, भाई को शहादत होते हुए देखा है। 6 महीना के बच्चे अली असगर को कुर्बान होते हुए देखा है। अपने खानदान के एक एक चश्मो चिराग को शहीद होते हुए देखा है। वो बंदा अपने आंखों से देखकर खुशियों का इजहार कैसे कर सकते थे, कैसे जश्न मना सकते थे। लिहाजा अगर उस मुद्दत मदीद के बाद ऐसे कारनामों करके अगर आप जो है चाहते हैं कि मेरे इमाम राजी हो जाए, तो कभी राजी नहीं हो सकता है, कभी राजी नहीं हो सकता। लिहाजा जरूरत है इस बात की कि आप गुनाहों के काम से बचें। ये हमारा तरीका नहीं है, ये हमारे तरीका नहीं है। लिहाजा उस दिन हमें क्या करना चाहिए, उस दिन कार्य खैर में से ये कुछ, जैसे बताया जाता है, हदीस पाक में आया है कि नमाज पंजगाना के बाद तमाम नमाजों में बेहतर नमाज, अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज करार दिया है। अनीसुल वाहिदीन के अंदर लिखते हैं, उसी तरीके से रमजान शरीफ के रोजे के बाद तमाम रोजों में अफजल रोजा आशूरा का रोजा है, ये आपको करनी है। और मैं इतना कहूँगा कि कुरान की तिलावत हम पारे पारे तो नहीं पढ़ सकती, अलबत्ता मुसम्मम इरादा करे कि अगर आप चाहे कि मेरे आका हुसैन हमसे राज़ी हो जाए और मेरा पढ़ना आपके वसीले से अल्लाह कबूल फरमा ले मेरे ज़िक्र अस्कार को, तो कम से कम कुरान अज़ीम की 10 आयतें पढ़े, उसकी तिलावत करें। सूरह इखलास शरीफ जो सबसे छोटी सूरह कहलाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ कम से कम 100 मरतबा आप पढ़ें और रोज़ा रखें, रोज़ा रखें। और नेज़ हदीस पाक में आया है, जो शख्स आशूरा का रोज़ा रखता है, आशूरा का रोज़ा रख कर रात को 4 रकात नमाज इस तरीके से अदा करे कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़े, तो अल्लाह तबारक व ताला इस नमाज के बरकत से उसके अगले 50 साल, पिछले 50 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। नीज आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आशूरा की रात जो शख्स 2 रकात नमाज इस तरीके से पढ़े कि 1 मरतबा अल्हम्दु शरीफ और 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, तो कब्र की रोशनी के लिए तो अल्लाह तबारक व ताला इस नमाज को पढ़ने वाले के लिए उस वक्त से लेकर के क़यामत तक उसकी कब्र को रोशन रखेगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। नीज आका या बास बुजुर्गान दीन से मनकूल है, बिलखुसूस हजरत सैयदना सुफियान सौरी जो गौसुल आदम दस्तगीर से भी पहले के बुजुर्ग है, ये खुद बयान फरमाते, ये अपना तजर्बा है, ये अपना तजर्बा है। और वो तजर्बा ये है कि मैंने आशुरा के 10वीं तारीख यानी दिन को असर की नमाज से पहले ज़वाल के टाइम को छोड़ करके, क्योंकि उस वक्त कोई नमाज कोई इबादत नहीं है, छोड़कर अगर कोई 4 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 15-15 बार सूरह इखलास और पढ़ करके सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु व हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में ईसाल कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को ऐसी
कबूल फरमाएगा कि इस नमाज की बरकत से कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन इमाम हसन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा उसकी शफाअत करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा हम उस दिन कोई भी काम करें तो सोच समझ के करके, अल्लाह ने इतनी बड़ी अकल दी है, इतनी बड़ी अकल दी है, हर चीज को हम समझते हैं कि कारोबार किस तरीके से करनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई किसी को गाली देते हैं तो फौरन समझ जाते कि इसने हमें गाली दी अकल के जरिए से। तो यही अकल, यही सूझबूझ, यही दानिशवरी इसमें भी होना चाहिए कि हर अगर हमने आकाओं को हम राज़ी करना चाहते हैं तो ऐसे अफ़आल के ज़रिए से हम राज़ी करें कि जो मज़हब इस्लाम के अंदर राइज हो, मज़हब इस्लाम के अंदर जायज़ हो, हमारी शरीयत हमें इजाज़त दे रही हो, उसके ज़रिए से हम अपने आकाओं को राज़ी करें। ऐसे अफ़आल कबीहा के ज़रिए से हम अपने आकाओं को राज़ी के बजाय नाखुश ना करें, जिसकी वजह से आका करीम भी नाराज़ हो और मेरा रब भी नाखुश हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी मैंने बयान किया है, अगर किसी भी किस्म की जो भी बयान करने में अगर गलती हुई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। आप हज़रात उस दिन वो मुबारक और अज़मत वाला दिन और रात आने वाली है, उसका एहतमाम इस तरीके से करे जिस तरीके से हमारे बुजुर्गान दीन ने किया है। ऐसा कोई काम ना करे जिससे मेरे आकाओं को तकलीफ़ हो।